हाय, मैं हूँ अंजलि अरोड़ा। जाके जल्दी से सिद्धार्थ करण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और सवाल फैन का जो मैं भी जानना चाहता हूँ। म्यूट पर आपने कहा आई लव यू टू मुनव्वर, वो क्या था? अरे पता नहीं वो क्या था, मेरे को खुद बाहर आके समझ नहीं आया कि वो क्या था। सच्ची मुच्ची मिन्नू नहीं पता वो की सी यार। सच्ची तो वो आई लव यू नहीं था यार, वो किस वे में बोला मैंने, मेरे को समझ नहीं आया कि वो बाहर ऐसा दिखा है। वो मैं बता रही हूँ ना कि अंदर सिचुएशन जो होती है वो बहुत अलग होती है और बाहर क्या दिख रहा है वो जमीन आसमान का अंतर है। तो माने आपको याद है आप क्या कह रही थी कि नहीं? नहीं मेरे को यार, कहाँ कितना याद रखेंगे, नहीं याद बिल्कुल भी। क्योंकि बाहर सबको लग रहा था आई लव यू कह रहे थे। नो 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 नो, सो इट वाजंट आई लव यू फॉर श्योर। अब मैंने उसको देखा, मुझे भी यही फील हुआ कि मैंने आई लव यू बोला, मे बी वो बोला हो, बट वो किस वे में बोला मुझे नहीं याद कि वहाँ पे क्या बात चल रही थी, बिकॉज वो पूरी बात नहीं दिखाते हैं। वो उन्होंने वो काटा, क्लिप कट की और आई लव यू वो दिखाया। तो आप कह रही है शायद आपने आई लव यू बोला भी होगा, बट इट कुड हैव बीन सेइंग आई लव यू एज अ फ्रेंड, आई लव यू एज आई लव, बिकॉज हम एक जब दोस्ती भी होती है हमारी, तो दोस्त में भी तो हम आई लव यू, आई लाइक यू, आई ब्रो, आई मिस यू, ये सब बोलते रहते हैं। तो मुझे भी आई लव यू बोल दो यार। आई लव यू सिद्धार्थ जी। आई लव यू टू बेटा, आई लव यू सो मच। व्हेन यू लुक बैक एंड ऑल दीज पीपल जो आपके थे वहां पे, हु इज दैट वन पर्सन जो आप कहती है मुनव्वर के अलावा आपकी यारों की यार है? साइशा, अली, जिशान। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कब इन तीनों लोग पार्टी कर रहे हैं साथ में। यार पार्टी, जिशान का सीरियल चल रहा है, उसको टाइम नहीं मिलता है। अली के शोज बुक हो रखे हैं। साइशा से अब मैं जाके मिलने वाली हूँ। साइशा अगर फ्री होगी तो मैं उससे भी जरूर मिलूंगी, अगर मैं फ्री हुई तो भी जब जाके मिलूंगी। तो ये एक सवाल है कि मुनव्वर जब आजमा के साथ बात करता था तो आपको अच्छा नहीं लगता था? हाँ, बिकॉज मैंने देखा है, देखो मैंने बताया ना कि हम एक दूसरे को कितना समझते थे। तो जब वो उससे बात करना उसने शुरू किया, बिकॉज मुझे पता है कि आजमा उसके बारे में पहले क्या बोलती थी और वो उसकी पीठ पीछे क्या बोलती थी, तो मेरे को वो पता चलता था और वो समझ ही नहीं रहा था गधा। और अभी अगर उसको वो अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, दैट्स गुड। अगर किसी का बॉन्ड अच्छा हो रहा है तो दैट्स गुड। मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता था बिकॉज वो उसके सामने कुछ और थी, पीठ पीछे कुछ और थी, और मेरे को दोनों देखने को मिल रहा था, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मेरे को वो जब उससे बात करता था, उसके साथ वो जो भी हरकतें वो क्यूट सी करते थे, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता था, बिकॉज वो फेक दिखावा मेरे को पसंद नहीं है, और जो फेक होता है वो अलग से ही दिख जाता है। तो माने वो पॉसेसिवनेस नहीं था क्योंकि आपको लगा कि यार मुनव्वर, एक कहते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त को बचाता है, दोस्त ही दोस्त को गिराता है, वो वाला हिसाब था कि अगर मेरा दोस्त कहीं गलत जा रहा है तो उसको मैं बोल रही थी कि यार देख वो तेरे लिए सही नहीं है, वो फेक है, उसके ऊपर भरोसा इतना मत कर, बाकी उसकी मर्जी। उसको अगर उसको ज़्यादा नॉलेज है इंसानों को परखने की, तो शायद उसको कहीं ना कहीं उससे कुछ कनेक्ट फील हुआ होगा, और अच्छी बात है। अभी भी वो दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे, एंड आगे भी रहेंगे। एक और क्वेश्चन, जब भी अंजलि को इंडिविजुअल गेम खेलने को बोला जाता था वो हमेशा मुनव्वर को ही टारगेट करती थी, वो भी पायल के साथ मिलकर, जबकि पायल उसकी दुश्मन थी। देखो इसमें एक चीज़ इन्होंने गलत मेंशन की है, हमेशा। ठीक है, मैंने एक ही बार मुनव्वर को टारगेट किया था यार। देखो एट लास्ट वो गेम था, मैं वहाँ पे जीतने गई थी, मुझे जीतना ही जाना था ना। तो अगर मैंने अपने लिए खेल भी लिया तो क्या हो गया? और अगर मेरे को जब टारगेट करना है तो मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंटर को ही करूँगी ना। मुझे वो स्ट्रॉन्ग लगता है, ये तो उसके लिए अच्छी बात है नहीं कि मेरे को वो स्ट्रॉन्ग लगता है इसलिए मैंने उसको टारगेट किया। और कांटे की टक्कर तो देनी है ना यार। बिल्कुल। माने वहां पे अगर कोई बैठे मेडिटेशन पोज में, अब मैं जाके किसको वहाँ पे उसको गिरा दूँ, मतलब कोई भी को कह दी अलग से हो, मैं उसको गिरा दूँ। मेरे को जो उस टाइम पे ठीक लगा मैंने वो किया। कहते ना मैं दिल के सुनती हूँ, तो मेरे को जहाँ पे वो चीज़ लगी मैंने किया। और उसके बाद मुझे बुरा फील भी हुआ कि यार वो मेरा दोस्त था, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसको मैंने इतने प्यार से सॉरी भी बोला। सबने देखा है कि मैंने उसको कितने उससे मनाया, उसने जो रिएक्ट किया था उसको देख के मुझे कितना बुरा लगा था। इनफैक्ट लोगों का कहना है कि जब आप और प्रिंस निरूला मुनव्वर के पीठ पीछे बात कर रहे थे और सही बातें नहीं कर रहे थे, और मुनव्वर को पता चल गया, उन्होंने सुनी वो बात, तो मुनव्वर का रिएक्शन कैसे था? जब वो टेंशन में बैठा था तो वो ऐसे आया था मेरे पास देख के। पता है आके क्या बोलता है? उसने आके मेरे को बोला, कुछ नहीं, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने आके बोला टेंशन में ना बहुत क्लियरली आवाज़ सुनाई देती है।
मैंने कहा अबे जा कुत्ते उसको मैं पूरे शो में मैंने उसको कुत्ता बहुत बोला है ना, प्यार प्यार से कि अबे जाना जाना। तो उसने आके ये सिर्फ बोला कि डंजन में ना बहुत क्लियरली आवाज सुनाई देती है। मेरे को वहां पर पता चला, मतलब अच्छा इसको पता चल गया है। और हम क्या बात कर रहे थे कि यार प्रिंस मेरे को समझा रहे थे कि अंजलि दोस्ती वोस्ती बहुत हो गई, अब तू प्लीज अपनी गेम पे ध्यान दे। तो मैं उनको पता है मैं बड़े उससे कौन, अरे हाँ बहुत होगी दोस्ती यार, अब मैं अपनी गेम पे ध्यान दूंगी। तो उसको लगा कि शायद मैं उसकी कुछ वो कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट वीक में करण कुंद्रा ने सबसे कहा कि मुनव्वर ट्रेंडिंग है। हाँ जी। तो फैंस को लगा कि अंजलि ने मुनव्वर का साथ पकड़ लिया। सी फर्स्ट डे पहले तो मेरे को चार्जशीट में डाल दिया गया था, ये कह के कि बच्ची है इसको चार्जशीट में डालो और इसको घर भेजो। और उसके बाद सेकेंड डे हमारी टीम को डिवाइड किया गया। अब मैं और मुनव्वर सेम टीम में थे, मैं मुनव्वर सिद्धार्थ पूनम करणवीर बबीता जी हम सब एक टीम में थे। अब मेरा जो बॉन्ड था वहाँ पे फर्स्ट डे से था सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसके बाद जब सिद्धार्थ से मेरी थोड़ी बात कम हुई तो मेरी मुनव्वर से शुरू हुई। मुनव्वर पूनम करणवीर हमारा एक जो ग्रुप था, टीम थी। और वो जब मेरा और मुनव्वर का बॉन्ड वहाँ से शुरू हुआ। जेलर जी ने जब आके बोला था कि मुनव्वर ट्रेंडिंग है, इस चीज़ पे तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। और वो जो बॉन्ड था हमारा रियल दिख कर आया है कि हमारा कोई ट्रेंडिंग ने जो भी ये था ट्रेंडिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट फिर कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन, फैन कहते हैं कि प्रिंस जो है वो अंदर आया तो अंजलि उनके साथ हो गई। फिर जब पायल को प्रेस किया गया था तो अंजलि पायल के साथ हो गई। तो उनको लग रहा है कि ये अंजलि साइड, ये जो लास्ट वाला था ना 3 दिन जब मैंने पायल की साइड ली, एक्चुअली क्या था, कहते हैं ना कि दुश्मन का जब दुश्मन की कमजोरी पकड़नी हो तो उससे दोस्ती कर लो और दोस्ती करके उसकी कमजोरी पकड़ के उसका फायदा उठाओ। तो बस वही था वो। माय गॉड, क्या शार्प ब्रेन है बाबा, क्या बात है। तो उसकी कमजोरी थी कि उसको ना इमोशनली काफी वीक किया जा सकता था। वो बहुत स्ट्रांग है, पायल इज वेरी स्ट्रांग। और उसको ये था कि वो, मतलब कंगना मैम भी उनको हमेशा बोलती थी कि तुम दोस्ती करती हो और फिर उनको वो कर देती हो, हटा देती हो अपने रास्ते से, कि तुम्हें लगता है कि नहीं वो तुम्हारी गेम के बीच में आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो वही उसका वीक पॉइंट था दोस्ती, तो इसलिए मैंने दोस्ती की। इनफैक्ट एक और सवाल था फैन का जो उन्होंने कहा था कि यू नो व्हाट, इन्होंने प्रिंस से कहा था, प्रिंस निरूला से, कि भाड़ में जाए मुनव्वर की दोस्ती मेरे साथ। हाँ। राइट? और फिर आप बाद में मुनव्वर के साथ ही घूमती थी। देखो क्या होता है कि हर इंसान की एक फीलिंग होती है ना, कि जब आपको लगता है कि यार इसने मेरे साथ गलत किया और गुस्से में आप ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं कि यार भाड़ में जाए, ऐसी तैसी कराए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो था कि जब आप गुस्से में होते हो तब आप कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हो। और मैंने ये चीज़ बोली थी, आई एक्सेप्ट, कि भाड़ में जाए दोस्ती वोस्ती। और फिर जब मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो अच्छा इंसान है, तो उसको जाके कि यार सॉरी यार हो गया तो वो समझता था इस चीज़ को, क्योंकि हमारी लड़ाई भी चलती रहती थी। और जिस रिश्ते में लड़ाई ना हो वो रिश्ता फेक होता है। जहाँ पे प्यार 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 दोस्ती चलती रहे तो वो फेक है। जहाँ पे 4 बर्तन रहेंगे वहाँ खड़केंगे भी। तो बस फिर, और स्पेशली जैसे कहा था ना यार, अभी आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलोगे जो कभी कभार खामखा आपकी तारीफ भी करते रहेंगे। हाँ, और जो तारीफ करे वो सच्चा इंसान ही नहीं होता। 24 घंटे बहुत से लोग मिलते हैं बाबा। भाई जो तुम्हारी कमियां बताए वो सच्चा इंसान होता है। इनफैक्ट आप जानते हो, जब फैंस कभी कभार मेरे बारे में कुछ अराब शराब लिख देते हैं, मैं एक्चुअली रिप्लाई करता हूँ उस फैन को। वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और मैं कसम से आगे बढ़ने का। अगर हमारे हेटर्स नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे जब मैं आया था लॉकअप में बिगिनिंग और शायद एंड में, और मैंने आपसे पूछा था वो सवाल कि क्या फीलिंग्स है आपकी मुनव्वर के साथ, तो एक फैन ने लिखा व्हाई डू यू हेट अंजलि सो मच, कि आपने वो पूछा। मैंने कहा नहीं, मेरा फर्ज बनता है मैं पूछूं, और आपके पास मैच्योरिटी है टू हैंडल इट। डज नॉट मीन कि कोई किसी को हेट करता है यार। बिल्कुल।